एक अकेला सब पर भारी। इस सेंटेंस के एक एक शब्द में कितना अहंकार भरा है आप समझ सकते हैं। और इसी अहंकार ने देश की ऐसी हालत कर दी है कि एक राज्य जल रहा है मगर उस पर देश का प्रधानमंत्री बोलने तक से परहेज करता है। लेकिन आज जब सदन में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की तो पीएम मोदी बोले हैं और वो भी सदन में बोले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पीएम मोदी को बोलना पड़ा है वो भी तब जब सोनिया गांधी ने घेर कर सवाल किया है। और मणिपुर पर सवाल करने के बाद सोनिया गांधी के बोलने के बाद पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया है, आपको ये जवाब जरूर सुनना चाहिए। फिलहाल पीएम मोदी और सोनिया गांधी में क्या चर्चा हुई है, आपको बताने से पहले इस खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूं। खबर आप देखिएगा आज तक की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मोदी सरकार के खिलाफ आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। इंडिया ने बुलाई अहम बैठक। तो अहम बैठक बुलाई गई है और इसी में तय हुआ है कि आज अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। यहां पर समझने वाली बात यह है कि नंबर गेम में अगर बात की जाए तो मोदी सरकार के पास बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव लाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। यहां पर इंडिया यानी कि विपक्ष की पूरी तैयारी यह है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को इसलिए लाया जाए कि मोदी सरकार को आईना दिखाया जाए, कथित तौर पर बेइज्जत किया जाए, फजीहत की जाए मणिपुर के मसले पर, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बोलने तक के लिए तैयार नहीं है। इसलिए विपक्ष ने तो कमर कस ली है। अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है और अब इस पर पीएम मोदी ने सदन में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जब सदन में सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी टकरा गए तो क्या हुआ वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव भी आज ही आने वाला है और आज ही के दिन सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डायरेक्ट टक्कर हो गई है, वो भी सदन में। क्या हुआ है, एक ट्वीट है, ट्वीट आप देखिएगा कांग्रेस का। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आज सदन शुरू होने से पहले सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पीएम मोदी से कहा, सदन के अंदर हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, आप मणिपुर पर चर्चा कराइए। तो सोनिया गांधी ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा कर चाहते हैं और आप मणिपुर पर चर्चा कराइए। जवाब में पीएम मोदी ने हिचकिचाते हुए लहजे में कहा कि ठीक है, देखता हूं। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी ने किस तरीके से घेर लिया और डायरेक्ट कहा कि मणिपुर पर चर्चा करिए। खैर, मैं आपको बता दूं कि इसकी आधिकारिक बातचीत का कोई वीडियो तो मिला नहीं है, लेकिन जब ये बातचीत हुई है तब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी वहीं पर मौजूद थे। उनका क्या कहना है इस चर्चा पर, इस बातचीत पर, उनका बयान सुनिए। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आते हैं और उसी के साथ किस तरीके से कथित तौर पर उनकी बोलती बंद हो गई वो भी बताते हैं। पहले इस बयान को ध्यान से सुनिए। सर, आज पीएम से इंटरेक्शन हुआ कांग्रेस फॉर्मर प्रेसिडेंट सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन का, क्या बात रही सर? ये इंटरेक्शन नहीं, जब सदन जब शुरू होते हैं तब परंपरा के मुताबिक पीएम सारे विपक्ष लीडरों के साथ खैरियत पूछताछ करते हैं, नमस्कार प्रति नमस्कार होते हैं, हमारा परंपरा रिवाज है। वो रिवाज के चलते पीएम साहब जब सब सारे ऑपोजिशन लीडर से मिलने लगी तो बढ़ते बढ़ते मैडम को पास भी आ गई। मैडम पहले मौका मिलते ही मैडम पीएम साहब को ये कहे कि सदन के अंदर हम लोग मणिपुर की चर्चा चाहते हैं, आप मणिपुर की चर्चा कराइए। तो मुझे लगता था कि पीएम साहब को मतलब ये इस तरीके के सवाल और वो भी खुद मैडम करेगी इसका कोई अंदेशा नहीं था। तो थोड़ा हिचक गए हमारे पीएम साहब और कहने लगे ठीक है देखता हूँ। तो मैडम ने थोड़ा मतलब जोर लगा कि ये कही कि नहीं, ये चर्चा होना चाहिए सदन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि सोनिया गांधी ने वो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दिया जिसकी उम्मीद खुद प्रधानमंत्री जी ने
नहीं की थी। सोनिया गांधी से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब हुए, जैसे ही नमस्कार हुआ, वैसे ही सोनिया गांधी तुरंत बोल पड़ी कि मणिपुर पर चर्चा करिए। पीएम मोदी बेचारे उसी वक्त भौचक्के रह गए, कुछ कह तक नहीं पाए और कहना यह पड़ा कि देखता हूं। लेकिन फिर भी सोनिया गांधी नहीं रुकी। आप देख सकते हैं कि अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि उन्होंने फिर से कहा कि आप इस पर चर्चा जरूर करिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से बिल्कुल ऐसे बिल्कुल चौंकते हुए वहां से निकल गए और मुद्दे को वहीं पर टाल दिया। अब इस रवैये पर क्या ही कहा जाए। वैसे भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हो रहा है उसके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री 2019 से ही तैयार दिखाई दे रहे थे। क्या बयान दिया था सदन में खड़े होकर 2019 में, यह भी बयान वायरल हो रहा है। इस बयान को ध्यान से सुनिए, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद थी कि 2023 में क्या होने वाला है, और ये उम्मीद क्यों थी वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले इस बयान को ध्यान से सुनिए। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और मेरी अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में सदन में खड़े होकर कथित तौर पर किस अहंकार भाव से कहते हैं कि शुभकामनाएं देता हूं कि आप इतनी तैयारी कीजिए कि 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाएं। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी को उम्मीद थी कि जैसे वो चल रहे हैं, जैसे उनकी सरकार काम कर रही है, ऐसे में 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव आएगा। पहली बात तो ये है। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि वहां पर भी अधीर रंजन चौधरी टोकते हैं कि ये अहंकार का भाव है, तो कहते हैं कि ये अहंकार नहीं है, आप खुद को देखिए कि कहां से कहां पहुंच गए। तो कहां से कहां पहुंचाने में पब्लिक समय नहीं लगाती है। अहंकार कितना किसका छलक रहा है आप वीडियो से समझ सकते हैं। साफ साफ पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि अविश्वास प्रस्ताव से कुछ नहीं होने वाला, बहुमत उनके पास है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या कथित तौर पर हिटलर शाही चलाएंगे। सबसे अहम बात यहां पर यह है कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तैयारी क्या विपक्ष ने की है, क्योंकि मणिपुर आपका राज्य है, डबल इंजन की सरकार आपकी चल रही है, सुरक्षा के वादे आपने किए थे, उन वादों को नहीं निभा पाया वो आप हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब कौन देगा, सदन में मणिपुर पर कौन बोलेगा, सदन में मणिपुर पर चर्चा कौन करेगा, कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इन सवालों पर जिस तरीके से सोनिया गांधी ने घेर कर मोदी जी से सवाल किए हैं उस पर और इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।